जंगल में रानो चिड़िया और रानी चींटी मिलकर घिया की खेती कर रही थी। दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि फसल अच्छी होगी तो सर्दियां आराम से कट जाएंगी। रानी बहन, बस एक बार ये घिया की फसल निकल आए, मैं गुड़िया और कुकू के लिए गर्म कपड़े खरीदूंगी। इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है, ऐसा अंदेशा है। आप फिक्र ना करें रानो बहन, हम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारे बच्चे इस सर्दी में भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बर्फीली हवाएं चलने लगी। वक्त से पहले ही कड़ाके की ठंड और पाला पड़ना शुरू हो गया। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जाओ मेरी बच्ची, माँ है ना, कल सुबह जब घिया बिकेंगे हम बाजार से लकड़ियाँ लाएंगे। रानो ने बच्चों को तो सुला दिया, लेकिन उसकी आंखें बाहर अपने खेत पर लगी थीं, जो पाले की सफेद चादर से ढक रहा था। सुबह होते ही रानो और रानी भागकर अपने खेत पहुंची। वहां का मंजर देखकर दोनों की दुनिया उजड़ गई। सारी घिया की बेलें और छोटे छोटे घिया पाले की वजह से जलकर काले पड़ चुके थे। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत, मेरे बच्चों का गर्म कपड़ा, सब खत्म हो गया। रानो बहन, हिम्मत रखिए, ये सिर्फ हमारी फसल नहीं, जंगल में सबका यही हाल है। रानो के घर कालू कौवा और गोरी कौवी आए। वो भी बहुत मायूस थे। रानो बहन, सुना है तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई। इस पाले ने तो हमारा भी सारा जमा किया हुआ खाना खराब कर दिया। सब खत्म हो गया कालू भाई, मेरी घिया की फसल, मेरे बच्चों के गर्म कपड़ों का सपना। उसकी आवाज टूट सी जाती है। मैं तो सोच रही थी इस बार उन्हें ठंड नहीं लगने दूंगी। अब उनके मुंह में डालने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। हमारे बच्चे भी भूखे हैं, समझ नहीं आता ये सर्दी कैसे कटेगी। वो एक दूसरे को तसल्ली दे ही रहे थे कि तभी वहाँ हरिया तोता और बंटी कबूतर भी आ गए। सबकी एक ही कहानी थी, बच्चे भूखे हैं और खाना नहीं है। रानो बहन, क्या तुम्हारे पास? सबके उतरे चेहरे देखकर वो रुक जाता है। लगता है यहाँ भी वही हाल है। हम सुबह से पूरा जंगल छान आए हैं। सोचा था कहीं से 2-4 दाने मिल जाएंगे, लेकिन जमीन इतनी सख्त हो गई है कि चोंच मारना भी मुहाल है। सब कुछ बर्फ के नीचे दब गया है। इसका मतलब हमारे किसी के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हे खुदा, ये कैसा इम्तिहान है। 2 दिन गुजर गए, जंगल में खाने को एक दाना नहीं था। रानो के बच्चे गुड़िया और कुकू ठंड और भूख से बेहाल हो गए। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। माँ, पानी, मेरा गला सूख रहा है। बेटा, मैं अभी कालू चाचा से आद मांग कर लाती हूँ, तुम आंखें मत बंद करना। रानो अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर बर्फीली हवा को चीरती हुई कालू कौवे के घोंसले पहुंची। कालू भाई, गोरी बहन। आओ रानो बहन। भाई, मुझे बस थोड़ी सी आग दे दीजिए, मेरे बच्चे प्यासे हैं। घोंसले में पानी जम गया है, उन्हें गर्म पानी देना है। आग कहाँ से लाए रानो? सुबह से गीली लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 अंगारे ही बचे हैं। हमारे बच्चे भी ठंड से अकड़ रहे हैं। 2 दिन से इनकी भी आंख नहीं खुली। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम खुद इतने लाचार हो जाएंगे सोचा ना था। इस पाले ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रानो खाली हाथ टूटे दिल के साथ अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ चली। तभी दूर से बटी कबूतर और बबली कबूतरी आते दिखे। वो भी बुरी तरह थके हुए लग रहे थे। रानो चिड़िया दूर से बटी कबूतर को आते देख लेती है। वो उससे बोलती है, बड्डी भाई, बबली बहन, आप लोग सुबह से बाहर हैं, क्या कहीं से कुछ खाने को मिला? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं भाई। रानो बहन, मैं और बबली सुबह से घूम रहे हैं, सब वीरान हैं, हमारे बच्चे भी बेहाल हैं। रानो दौड़ती हुई हरिया तोते के घर गई। हरिया के बच्चे भी बीमार थे। हरियाली बहन, मेरे बच्चे शायद सुबह नहीं देख पाएंगे। अगर आपके पास एक दाना पानी भी है तो मेरे बच्चों को दे दीजिए। रानो बहन, हम खुद 2 दिन से भूखे हैं।
वो अंदर जाती है और एक सूखा हुआ बेर लाती है। हमारे पास बस यही एक आखिरी बेर बचा था जो हम अपने बच्चों के लिए रखे थे, आप ले जाओ। रानो चिड़िया वो बेर और मकई का दाना लेकर अपने घोंसले पहुंची। रानी चींटी भी उसके पीछे उसके घर आ गई। गुड़िया, कुक्कू, उठो बेटा, देखो माँ खाना लाई है। लेकिन बच्चे हिले नहीं। ठंड और भूख ने उन मासूमों की जान ले ली थी। नहीं, नहीं, उठो कुक्कू, गुड़िया, अपनी आंखें खोलो। रानो की दिल दहला देने वाली चीख उस सर्द रात में पूरे जंगल में गूंज उठी। रानी चींटी अपनी दोस्त को बेजान बच्चों से लिपटकर रोते हुए देख रही थी। कालू, हरिया, बंटी सब अपने अपने घोंसलों से ये मातम सुन रहे थे, लेकिन किसी के पास आकर आंसू पोंछने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उस रात घिया के खेत के साथ रानो के सारे सपने भी दफन हो गए।